स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर.के. वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों मैं कक्षा 10वीं का हिंदी का लेके आ गया हूँ एक अर्धवार्षिक पेपर जो आपको होने वाला है, उसका मटेरियल लेके आ गया हूँ। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जितने हो सकेंगे मैं आपको दूंगा, और अच्छे से अच्छे इकाई के हिसाब से इस बार दूंगा मैं, ऐसे नहीं दूंगा पार्ट के हिसाब से या आती नहीं यूनिट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप चलेंगे। मुझे देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं और साथ में इनके आंसर भी ला के आया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं कि पहला है कि हिंदी के गद्य साहित्य का दूसरा कला है, दूसरी कला है। कौन सी कला है दूसरी? तो भक्ति काल इसका आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आधुनिक काल का आरंभ होता है, कब से कब तक होता है? सन 1900 से आरंभ होता है। नेक्स्ट आता है छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है। कौन से कवि नहीं है स्तंभ कवि छायावाद के? तो तीसरे का आपका क्या जाएगा, सूरदास जी। ओके, द इसका आंसर जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये यूनिट वाइज हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं, 33-34 क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो साथ ही साथ आपको तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपका प्रयोगवाद के कवि। तो प्रयोगवाद के कवि किसे माना जाता है? अंग्रेजी को माना जाता है बच्चों। ठीक है, मैं यूनिट वाइज आपको फिर से बोल देता हूँ बच्चों, मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन दे दूंगा और साथ में आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं की बात करें, नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि है रघुवीर सहाय। इसका बच्चों आंसर आ जाएगा रघुवीर सहाय। भक्तिकाल की समय सीमा कितनी है? तो भक्तिकाल की समय सीमा आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1375 से 1700। ठीक है बच्चों, 6 कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ता हूँ। 7वें का क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है बच्चों? 1943 से। क्या इसमें पॉइंट है ये वाला? 1943 तो है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है नंदन का प्रयोग किया गया था। नंदन का प्रयोग किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो 8वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों आपका? तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 8वें का? तो कृष्ण जी के लिए ये कहा गया था, ठीक, प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। कैसी लगती हैं? 9वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कड़वी सी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की, किससे की? तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका 10वें का? हरियाली की लकड़ी से, हारिल की लकड़ी से, माफ़ी चाहूँगा, हरियाली हारिल की लकड़ी से। 11 की बात कर लेते हैं। व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा 11वें का आंसर बच्चों? व्याधि का आंसर हो जाएगा रोग। ओके, क्या कर लेंगे आप बच्चों? रोग। नेक्स्ट है सूर के पद में भाषा है। सूर के पद में भाषा कौन सी वाली भाषा है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13वां, क्या है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। कैसे कहेगी? प्रेम संबंध में। 14वें की बात कर लेते हैं। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं 15वें, सूर्य के आराध्य हैं। सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। ओके बच्चों। 16 की बात कर लेंगे। पुरैन पात का अर्थ है। पुरैन पात का 16वें का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कमल का पत्ता। ओके, नेक्स्ट आते हैं सूर्य की रचना नहीं। सूर्य की रचना नहीं है। सूर्य की रचना कौन सी नहीं इसमें से ऑप्शन में से? तो विनय पत्रिका सूर्य की रचना नहीं है। ठीक है बच्चों, दास का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परशुराम की व्यंग भरे उत्तर। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए थे? लक्ष्मण ने। ठीक है बच्चों, राम लक्ष्मण संवाद में इस पाठ में ऐसा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 19वें की के परशुराम को व्यंग भरे हो चुका आपका। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। कौन? शिव धनुष के टूटने पर कौन हो चुके गुस्सा हो गए आपके? परशुराम जी हो गए। ठीक है, विषय रामचरितमानस की भाषा है, ब्रज भाषा है। ओके बच्चों। नेक्स्ट आते हैं राम लक्ष्मण के गुरु का नाम। तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था बच्चों? तो विश्वामित्र इनका नाम था। ठीक है बच्चों, आपके 21 कंप्लीट होते हैं। 22 की बात कर लेते हैं बच्चों। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था। कवि अपनी आत्मकथा को बताता है या बता रहा है, क्या बता रहा है? कवि अपनी आत्मा को भोली बता रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं 24 का कि थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके था आ गया, पथिक था आ गया, की पंथा था आ गया, या फिर पापा भी आ गया, तो ये क्या जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। 25 का क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 की बात करें बच्चों। प्रसाद जी की कामायनी पर पारितोषिक मिला है। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आ जाएगा आपका मंगला प्रसाद को। 26 में आंसर क्या जाएगा बच्चों? मंगला पारितोषिक, मंगला पारितोषिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। 27 का आंसर क्या जाएगा?
साए में धूप। क्या जाएगा इसका आंसर? साए में धूप। 28 का उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो 28 का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? क्रांति का। 29 की बात कर लेते हैं। कवि ने बादलों को किसी परिकल्पना के सामने समान पाले हुए माना है। किससे? 29 का आंसर क्या जाएगा? बाल कल्पना। और 30 का आ जाएगा आंसर, सीधा आंसर देख सकते हैं हम, पहले पढ़ के देख लेते हैं क्लियर। ओके, कवि ने बादलों के लिए विशेषण का प्रयोग किया है। तो 30 का आंसर क्या जाएगा? नवजीवन वाले विशेषण, नवजीवन वाले। आगे, कवि बादलों से बरसने का आयन कर रहा है। क्यों? 31 का आंसर क्या जाएगा? आकाश को घेर कर बरसने को। ठीक है। 32 का है, कवि ने तरफ धारा के माध्यम से संकेत किया है। तो 32 का आपका आंसर है जनसंख्या को। ओके, क्या है? जनसंख्या की पीड़ा को। नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं। 33 का क्या जाएगा? ये दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक कौन होंगे बच्चों? नागार्जुन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके एक यूनिट के, पहले यूनिट के, जिसमें 3-4 पार्ट होंगे, पहले यूनिट के आपके कंप्लीट होते हैं। क्या? रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आते हैं हम रिक्त स्थान पर बच्चों। ये भी यूनिट वाइज है, देख सकते हैं आप, पूरे दिए हुए यहाँ पे, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। 22 दिए हुए हैं, सिर्फ 22 ही पढ़ना है यहाँ पे आपको। यूनिट वाइज है, एक बार यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ वो आप पढ़ते रहना, साथ में आपको कोई दिक्कत, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। क्वेश्चन है कि सूर्य की भक्ति भाव की है। कौन से भाव की है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? साख्य भाव की। क्या है? साख्य भाव की। नेक्स्ट, सूरदास थे, जन्मांध थे। ठीक है। नेक्स्ट, गोपियाँ उद्धव को मानती हैं, बड़भागी मानती हैं। नेक्स्ट है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह थे। क्या? लकड़ी, हारिल की लकड़ी होती है बच्चों। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हरि हैं पढ़ी आए। क्या पढ़ के आए? राजनीति पढ़ के आए। ओके। नेक्स्ट आता है, सूरदास का निधन हुआ था। सूरदास का निधन कहाँ हुआ था बच्चों? पारसौली में। नेक्स्ट आता है, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए, किसके लिए किया था? गोपियों ने कृष्ण के लिए। नेक्स्ट आते हैं, सूरदास जी मुख्यता के कवि हैं। सूरदास जी का कवि हैं। 8वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका? वात्सल्य के। ठीक है। प्रेम, वात्सल्य, लड़काना वाले हैं वो, लड़कपन वाले। नेक्स्ट है, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे। कौन आए थे? उद्धव आए थे। 9वें का उद्धव होंगे। 10वीं की बात करते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषु कथन का है। किसका? लक्ष्मण का है बच्चों। ठीक है। ये आपके होते हैं 10 कंप्लीट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। परशुराम स्वभाव से थे, क्रोधी थे। नेक्स्ट है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जा सकता। किसका? और साथ में गाय का। ठीक है। रघुकुल में। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन? कायर व्यक्ति। जो कायर व्यक्ति होते हैं तो वो प्रशंसा करने लगते हैं। नेक्स्ट, परशुराम के गुरु थे। कौन थे परशुराम के गुरु बच्चों? भगवान शिव। ओके। नेक्स्ट आते हैं, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया, मित्रों ने या रिश्तेदारों ने? 15वें का आपका आंसर आ जाएगा मित्रों ने। ठीक है। 16वें की अगर हम बात करें बच्चों, तो आलिंगन में आते हैं जो भाग गया। आलिंगन में आते आते जो भाग गया, वो कौन है? 16वें का आंसर क्या जाएगा बच्चों? मुशक्या। ठीक। नेक्स्ट है, निराला के बादलों से का आग्रह कर रहे हैं। किसका? बरसने का। तो इसका आंसर आ जाएगा बरसने का। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, निराला ने बादलों को किस समान सुंदर बताया? आँखों के समान सुंदर बताया। ठीक है जी, नहीं आँखों के नहीं, केसों के, बालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये आपको बता दिया था 18वां 19 उत्साह कविता की भाषा है। उत्साह कविता की भाषा कौन सी वाली है बच्चों? तो इसके संस्कृत। ठीक है। कौन सी? संस्कृत खड़ी बोली। ओके। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। नेक्स्ट आता है, निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में लिखी गई हैं। तो इसके क्या? मुक्तक छंद में लिखी गई। नेक्स्ट आते हैं, दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। ठीक है। कृष्णा मतलब कह सकते हैं कृष्णा, या फिर अंधियारा टाइप से होता है ना। कृष्णा का मतलब होता है श्याम रंग। ओके। आगे जो सही जोड़ी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी बच्चों रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ता हूँ आगे और मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।